राधे राधे दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल ही लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार एक ही जगह हारते रहते हैं। फर्क किस चीज़ का होता है? मेहनत का नहीं, क्योंकि दोनों ही मेहनत करते हैं। फिर क्या वजह है? वजह है सोच की। जो सोच एक चालाक लोमड़ी जैसी होती है, वही इंसान असली दुनिया में जीतता है। और यही सोच सिखाई जाती है फॉक्स माइंडसेट किताब में। ये किताब बताती है कि आज के समय में केवल सीधी मेहनत काम नहीं आती। आज के दौर में चालाकी, सूझबूझ, समय की सही पहचान और अपने दिमाग का तेज़ इस्तेमाल ही हमें बाकी लोगों से अलग करता है। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि एक कामयाब इंसान वो नहीं जो सिर्फ एक ही तरीके से सोचे, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सके, जो एक साथ कई सोच रख सके और हर कदम पर खुद को नया बना सके सिखाती है। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये किताब हमें है कि कैसे एक लोमड़ी की तरह सोचना चाहिए सिखाती है। लोमड़ी कभी एक ही रास्ते पर नहीं चलती, वह हमेशा कई विकल्प तैयार रखती है। उसका फोकस यह नहीं होता कि बस एक ही तरीका अपनाओ, बल्कि वह बार बार अपने तरीके बदलती है ताकि जो सामने वाला है वह उसे पकड़ न पाए। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमें भी वही करना है। हमें अपने जीवन में केवल एक रास्ता नहीं चुनना चाहिए, बल्कि हर समय कई विकल्प तैयार रखने चाहिए। अगर एक योजना फेल हो जाए तो दूसरी तुरंत लागू होनी चाहिए। इस सोच का सबसे पहला हिस्सा है लचीलापन, यानी हर परिस्थिति में खुद को ढालना। यह एक ऐसी कला है जो हर सफल इंसान में होती है, चाहे वह कोई बड़ा व्यापारी हो, खिलाड़ी हो या लीडर। उनमें एक बात आम होती है और वह है लचीलापन। जब दुनिया बदलती है तो वह भी बदलते हैं। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो वह खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। अगर ग्राहक की पसंद बदल रही है तो वे अपनी रणनीति बदल लेते हैं। यही सोच फॉक्स माइंडसेट की जड़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस किताब में बताई गई है वह है सिस्टम सोच, यानी अपने आसपास के पूरे माहौल को समझकर सोच बनाना। केवल एक बिंदु पर ध्यान नहीं देना, बल्कि पूरे खेल को समझना। एक लोमड़ी जंगल के हर रास्ते को जानती है। वह सिर्फ शिकार पर नहीं, बल्कि शिकार की आदतों पर नजर रखती है। वह सोचती है कि कब कौन सी दिशा से जाना ठीक रहेगा, कब रुकना चाहिए और कब हमला करना। हमें भी अपने जीवन में केवल लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने पूरे माहौल को समझना चाहिए। जैसे अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो केवल प्रोडक्ट पर ध्यान देना काफ़ी नहीं होगा। आपको बाजार की मांग, ग्राहकों की ज़रूरत, प्रतिस्पर्धा कानून और लोगों की सोच को भी समझना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। फॉक्स माइंडसेट में यह भी बताया गया है कि जो लोग सिर्फ अपने नज़रिए से सोचते हैं वे अक्सर फेल हो जाते हैं, जबकि जो लोग अपने नज़रिए के साथ साथ दूसरों के नज़रिए को भी अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नेता बनना चाहते हैं तो केवल अपनी योजना पर ही नहीं, बल्कि जनता की सोच पर भी ध्यान देना होगा। आपको ये समझना होगा कि लोग क्या चाहते हैं, वे किस बात से नाराज़ होते हैं, वे किस चीज़ से खुश होते हैं। यही फॉक्स माइंडसेट है। ये किताब ये भी बताती है कि फेल होना भी सीखने का हिस्सा है। और लोमड़ी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह फेल होने के बाद भी सीखती है। वह फिर से योजना बनाती है और फिर से कोशिश करती है। वह कभी हार को अंत नहीं मानती, बल्कि उसे एक नया रास्ता समझती है। हम इंसान अक्सर हार से डर जाते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट कहता है कि हार ही असली गुरु होती है। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि जो लोग एक ही विचारधारा पर आड़े रहते हैं वे खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, जबकि कुछ मानते हैं कि किस्मत ही सब कुछ है। लेकिन एक चालाक सोच रखने वाला इंसान जानता है कि मेहनत भी ज़रूरी है और मौके की पहचान भी ज़रूरी है और किस्मत को बनाना भी ज़रूरी है। एक और बात जो इस किताब में गहराई से बताई गई है वह है परिणाम आधारित सोच, यानी जो लोग हर फैसले को परिणाम के आधार पर सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक लोमड़ी की तरह सोचने वाला इंसान हर फैसले से पहले सोचता है कि इसका क्या नतीजा हो सकता है।
अगर यह तरीका फेल हो जाए तो क्या होगा, और फिर वह उसी हिसाब से प्लान बी और प्लान सी तैयार रखता है। यह किताब ये भी सिखाती है कि जितना ज़रूरी प्लान बनाना है उतना ही ज़रूरी है उसे बदलने की ताकत रखना। अगर एक लोमड़ी शिकार के लिए एक रास्ता बनाती है और वहाँ खतरा महसूस करती है तो वह बिना हिचक दूसरा रास्ता अपनाती है। वह अड़ियल नहीं होती, वह समय और हालात को देखकर अपनी चाल बदलती है। हमें भी वही करना चाहिए। अगर हमने कोई लक्ष्य तय किया है और वह रास्ता फेल हो रहा है तो हमें तुरंत दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसी पर अड़े रहें। फॉक्स माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि कैसे दूसरों की ताकत को समझकर खुद को मजबूत किया जाए। एक चालाक इंसान केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहता, वह दूसरों की ताकत को भी पहचानता है और उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। जैसे एक बिजनेस लीडर जानता है कि कौन सा व्यक्ति किस काम में अच्छा है और वह उसी हिसाब से टीम बनाता है। फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि खुद सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो लोग हर काम में निपुण हैं उन्हें साथ जोड़ना ही असली सफलता है। अब इस सोच को अपनाने के लिए किताब हमें कई अभ्यास भी देती है। जैसे हर हफ्ते खुद से यह सवाल पूछो कि क्या मैं एक ही सोच पर अड़ा हूँ या मैं हालात के हिसाब से सोच बदल रहा हूँ। क्या मैं हर स्थिति में नए विकल्प तैयार रख रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ एक ही नज़रिए से सोचता हूँ या कई कोणों से सोचने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं हाँ के बाद रुक जाता हूँ या फिर उससे सीखकर आगे बढ़ता हूँ। अगर इन सवालों के जवाब में आप अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं तो समझो आप फॉक्स माइंडसेट की दिशा में बढ़ रहे हो। फॉक्स माइंडसेट कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सोच है जो हर दिन अभ्यास से मजबूत होती है। हर बार जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं तो एक बार खुद से पूछो, क्या कोई और तरीका हो सकता है? क्या कोई और रास्ता है? क्या मैं इस स्थिति को किसी और नज़रिए से देख सकता हूँ? अगर हाँ, तो वही है फॉक्स माइंडसेट। फॉक्स माइंडसेट केवल यह जीने का तरीका है। जब इंसान इस सोच को अपने भीतर उतार लेता है तब वह हर चुनौती को अवसर में बदलना सीख जाता है। इस किताब का अगला बड़ा संदेश है भावनात्मक चतुराई, यानी खुद की और दूसरों की भावना को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना। एक चालाक इंसान जानता है कि सामने वाले की भावना क्या है। वह केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और मौन संकेतों को भी समझता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है लेकिन बोल नहीं रहा तो एक लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान उसकी आंखों से ही पहचान लेता है। वह जानता है कि शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इशारे, यही कला व्यापार में काम आती है, संबंधों में काम आती है और नेतृत्व में सबसे ज्यादा काम आती है। जब आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे होते हैं तो केवल योजना बनाना काफी नहीं होता, आपको यह भी समझना होता है कि आपकी टीम क्या सोच रही है, वह किस बात से परेशान है, किससे प्रेरित होती है। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी टीम की भावना को पढ़ सके और उन्हें उसी अनुसार मार्गदर्शन दे सके। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि केवल तर्क नहीं, भावना भी ज़रूरी होती है, लेकिन भावना में बह जाना गलत है, बल्कि उसे समझकर सही दिशा देना असली चालाकी है। इस सोच को मजबूत करने के लिए किताब बताती है कि हर रोज़ कुछ मिनट निकालो और खुद से पूछो कि आज मैंने अपनी भावना को कितनी बार नियंत्रित किया। क्या आज किसी की बात ने मुझे नाराज़ किया और क्या मैं उसे सही ढंग से संभाल पाया? क्या आज मैंने किसी दुखी विया कर बीन है व्यक्ति को देखकर उसकी मदद की? अगर हाँ, तो आप धीरे धीरे फॉक्स माइंडसेट की दिशा में बढ़ रहे हो। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पक्ष की जो इस किताब में बताया गया है, और वह है तेज निर्णय लेने की कला। लोमड़ी कभी देर नहीं करती, वह तुरंत परिस्थिति को समझती है और तुरंत निर्णय लेती है, क्योंकि वह जानती है कि वक्त पर निर्णय ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। हम इंसान कई बार सोचते ही रह जाते हैं और मौके निकल जाते हैं, लेकिन चालाक सोच वाला इंसान जानता है कि कब झिझक छोड़नी है और कब कदम बढ़ाना है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि जल्दी निर्णय लेना मतलब बिना सोचे समझे फैसला करना नहीं होता।
इसका अर्थ होता है कम समय में सही जानकारी जुटाकर सही दिशा में निर्णय लेना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर समय सीखते रहें, क्योंकि जितना ज्ञान होगा उतना तेज़ी से निर्णय लिया जा सकेगा। एक और गहरी बात जो किताब में बताई गई है वह है ध्यान केंद्रित करना। लोमड़ी जब भी कोई काम करती है तो उसका ध्यान भटकता नहीं है। चाहे वह शिकार कर रही हो या दुश्मन से बच रही हो, उसका पूरा ध्यान एक ही बात पर होता है। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दो। बहुत सारे कामों में उलझकर आप किसी में भी श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। इस सोच को अपनाने के लिए किताब में कहा गया है कि हर दिन एक मुख्य कार्य तय करो और उसे पूरा करने तक किसी और चीज़ की परवाह मत करो। धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा और यही एकाग्रता आपको आम लोगों से अलग बनाएगी। अब बात करते हैं रचनात्मक सोच की। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि सफल लोग वही होते हैं जो नए तरीके सोचते हैं, जो पुराने रास्तों पर चलकर नहीं बल्कि नए रास्ते बनाकर आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी जब एक रास्ता बंद पाती है तो वह नया रास्ता खोजती है। वह कभी हार नहीं मानती। हमें भी यही करना चाहिए। अगर एक तरीका के काम नहीं कर रहा तो बार बार वही दोहराने की बजाय नए तरीके सोचो। नए विचारों को अपनाने से मत डरो। नए लोगों से सीखने से मत झिझको, क्योंकि नया ही भविष्य की कुंजी है। इस सोच को अपनाने के लिए किताब में एक शानदार अभ्यास बताया गया है। हर दिन कोई एक समस्या लेकर बैठो और कम से कम 3 अलग अलग समाधान सोचो। फिर देखो कि कौन सा सबसे बेहतर लग रहा है। इससे आपकी सोच चौड़ी होगी और आप हर परिस्थिति में विकल्प खोजने की आदत डाल लोगे। एक और बात जो फॉक्स माइंडसेट को खास बनाती है वह है मूल्य आधारित निर्णय। लोमड़ी चालाक होती है, लेकिन बिना मूल्य के नहीं। वह अपनी रक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की भी सुरक्षा करती है। वह जब भी कुछ करती है तो उसमें एक उद्देश्य होता है। हमें भी अपने हर फैसले के पीछे एक मूल्य रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो सकता है जल्दी थक जाओ, लेकिन अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो, अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाना चाहते हो, तो वही ऊर्जा आपको लंबे समय तक प्रेरित करेगी। अब इस सोच को असली दुनिया में सबसे पहले अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य बनाओ। सोचो कि आप क्यों जी रहे हो, आपका काम किस चीज़ को बदल रहा है। हर दिन उस उद्देश्य को याद करो, फिर अपने हर फैसले को उस उद्देश्य के सामने रख कर देखो, क्या यह फैसला मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो रुक जाओ। यह आदत आपको लोमड़ी जैसा सोचने वाला इंसान बनाएगी। अंत में किताब एक बहुत ज़रूरी बात बताती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह है स्वस्थ मन का होना। अगर आपका मन परेशान है, चिंताओं से घिरा है, तो आप कोई भी चालाकी नहीं दिखा सकते। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि रोज़ाना ध्यान लगाओ। कभी कुछ देर अकेले बैठो बिना किसी शोर के, कभी खुद से बातें करो, कभी प्रकृति में जाकर समय बिताओ, कभी कागज़ पर अपने विचार उतारो। ये छोटी छोटी बातें आपके मन को मजबूत बनाएंगी, और जब मन मजबूत होगा तो दिमाग अपने आप तेज चलेगा। एक फॉक्स माइंड सेट वाला इंसान शांत भी होता है और सतर्क भी। वह जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन देर भी नहीं करता। वह भावनाओं को समझता है लेकिन बहकता नहीं। वह हारता है लेकिन रुकता नहीं। वह सीखता है लेकिन कभी घमंड नहीं करता। अगर आप इस सोच को सच में अपनाना चाहते हो तो हर दिन एक नई सोच, एक नया अभ्यास और एक नया नज़रिया अपनाओ। धीरे धीरे आपकी सोच एक लोमड़ी की तरह तेज, चालाक, लचीली और मजबूत हो जाएगी। अब तक आपने जाना कि फॉक्स माइंडसेट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि इस सोच को असली जीवन में अपनाया कैसे जाए। किताब कहती है कि इसका एक ही तरीका है, और वह है आदतों के जरिए सोच बदलना। हर इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और जैसी उसकी आदतें होती हैं वैसा ही उसका दिमाग काम करता है। इसलिए फॉक्स माइंडसेट को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुछ पुरानी सोच वाली आदतों को छोड़ना होगा और नई आदतों को अपनाना होगा। पहली आदत है सवाल पूछना। जब भी कोई स्थिति आए तो तुरंत फैसला मत करो।
पहले उससे जुड़े सवाल खुद से पूछो, जैसे क्या यह रास्ता सबसे सही है? क्या कोई और रास्ता हो सकता है? क्या मैं इस काम को किसी और तरीके से कर सकता हूँ? क्या यह समय सही है? जितने ज़्यादा सवाल पूछोगे उतनी ज़्यादा आपकी सोच गहरी होगी, और यही आदत फॉक्स माइंडसेट का आधार है। दूसरी आदत है खुद को हर समय अपडेट रखना। जो इंसान सिर्फ एक ही जानकारी पर अटका रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। लोमड़ी हर दिन अपने इलाके का मुआयना करती है। वह जानती है कि कहाँ खतरा बढ़ गया है, कहाँ नया शिकार आ गया है। हमें भी हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वह समाचार हो, कोई किताब हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात हो या खुद का अनुभव। हर दिन कम से कम एक नई चीज़ सीख, नेकी आदत बना लो। यह आदत आपकी सोच को मजबूत बनाएगी। तीसरी आदत है प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले सोचता है, समझता है, फिर जवाब देता है। जब कोई आपको कुछ गलत कह दे तो तुरंत गुस्सा मत करो। खुद से पूछो कि यह बात क्यों कही गई, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या जवाब देना ज़रूरी है या चुप रहना ही सही है? यह छोटी सी आदत आपको हर रिश्ते में मजबूती देगी। चौथी आदत है योजना बनाना और फिर उस पर काम करना। लोमड़ी बिना योजना के शिकार नहीं करती। वह पहले चारों तरफ देखती है, फिर तय करती है कि कब और कैसे आगे बढ़ना है। हमें भी अपने जीवन के हर हिस्से में योजना बनानी चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो, पैसा हो या रिश्ते। हर रविवार 1 घंटे निकालो और अपनी आने वाली हफ्ते की योजना बनाओ। उसमें यह तय करो कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा लक्ष्य सबसे ज़रूरी है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है। योजना से काम करने की आदत धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को स्पष्ट और लक्ष्यपूर्ण बना देगी। पांचवी आदत है असफलता से डरना छोड़ना। लोमड़ी बार बार असफल होती है, लेकिन वे रुकती नहीं। हमें भी यह समझना चाहिए कि हर हार एक नई सीख लेकर आती है। अगर आप किसी काम में फेल हुए तो खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या बदल सकता हूँ? जब आप फेल होने से नहीं डरोगे तो आप नया सोचने और नया करने में कभी हिचकोगे नहीं, और यही आदत आपको आम लोगों से अलग बनाएगी। अब बात करते हैं कुछ खास जीवन क्षेत्रों में फॉक्स माइंड सेट को कैसे अपनाया जाए। पहला क्षेत्र है पैसा। पैसे को लेकर बहुत से लोग सिर्फ बचत पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग सिर्फ खर्च पर, और कुछ लोग बिना सोचे निवेश करते हैं। लेकिन फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान पूरे पैसे के खेल को समझता है। वह जानता है कि कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ रिस्क लेना है और कहाँ रुकना है। अगर आप चालाकी से पैसा चलाना सीखना चाहते हैं तो हर खर्च से पहले सोचो, क्या यह ज़रूरी है? क्या इसका कोई सस्ता विकल्प है? हर निवेश से पहले पूछो कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर नुकसान हो जाए तो क्या मेरे पास दूसरा विकल्प है? इस सोच से पैसा आपका गुलाम बन जाएगा, आप पैसे के गुलाम नहीं बनोगे। दूसरा क्षेत्र है रिश्ते। रिश्तों में अक्सर हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि पहले सामने वाले की भावना को समझो। अगर कोई गुस्से में है तो तुरंत बहस मत करो, समझो कि उसके पीछे कौन सा डर या दुख छिपा है। अगर कोई चुप है तो उसे अकेला मत छोड़ो, उसकी भावना को महसूस करो। इस सोच से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप एक भरोसेमंद इंसान बन जाओगे। तीसरा क्षेत्र है करियर और काम। काम में फॉक्स माइंड सेट का मतलब है केवल मेहनत नहीं करना, बल्कि चालाकी से मेहनत करना। हर बार सोचना कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, कौन सा काम दूसरे के भरोसे छोड़ा जा सकता है, कौन सा काम सबसे जल्दी परिणाम देगा। काम को प्राथमिकता देना और समय का सही इस्तेमाल करना, यही फॉक्स माइंडसेट है। हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करो, आज मैं सबसे ज़्यादा किस काम से आगे बढ़ सकता हूँ। चौथा क्षेत्र है खुद का विकास। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। कभी कोई किताब पढ़ो, कभी कोई वीडियो देखो, कभी किसी सफल इंसान की कहानी सुनो। हर दिन खुद से पूछो कि आज मैंने क्या नया सीखा, क्या मैं कल से बेहतर हुआ। यही सोच आपको हर दिन थोड़ा और तेज़, थोड़ी और मजबूत और थोड़ी और समझदार बनाएगी। अब बात करते हैं कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों की।
जिन्होंने फॉक्स माइंडसेट अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया। एक व्यापारी जिसने कोरोना काल में अपनी दुकान बंद होने के बाद ऑनलाइन सामान बेचना शुरू किया और आज उसका व्यापार पहले से 3 गुना बड़ा हो गया। एक महिला जिसने नौकरी छूटने के बाद सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी फैशन लाइन शुरू करता। एक विद्यार्थी जो बार प्रतियोगिता परीक्षा में फेल होता रहा, लेकिन हर बार अपनी तैयारी का तरीका बदलता रहा और अंत में सफल हुआ। इन सब की एक बात समान थी, उन्होंने हालात से हार नहीं मानी, बल्कि अपने सोचने का तरीका बदला और नए रास्ते बनाए। यही होता है असली फॉक्स माइंडसेट। अब सवाल उठता है, क्या आप भी ये सोच अपनाना चाहते हो? क्या आप भी हर चुनौती में अवसर देखना चाहते हो? क्या आप भी अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हो? अगर हाँ, तो शुरुआत आज से करो। छोटे छोटे कदम लो, हर दिन एक आदत बदलो, हर दिन एक नई बात सीखो, हर दिन एक नई योजना बनाओ, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करो और हर दिन खुद से कहो कि मैं एक चालाक सोच वाला इंसान हूँ। अब तक हमने फॉक्स माइंडसेट के कई रंग देखे, लेकिन इस सोच का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है और वह है स्थिति का सही विश्लेषण करना। लोमड़ी की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह किसी भी स्थिति को केवल सतह से नहीं देखती। वह गहराई से परखती है कि सामने क्या है, कौन है, कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। इसी तरह हमें भी ये सीखना है कि जीवन की हर स्थिति को बस जैसा दिख रहा है वैसा मान लेने की बजाय गहराई से जांचना है। कई बार जो लोग हमारे अपने लगते हैं वे ही धोखा दे जाते हैं और कई बार जो मुश्किल लगती है वही सबसे बड़ा मौका बन जाती है। अगर आप चालाकी से सोचोगे तो आप हर परिस्थिति का फ़ायदा उठा पाओगे। इसलिए किताब सिखाती है कि जब भी कोई बड़ी बात सामने आए तो सबसे पहले शांत हो जाओ, फिर सोचो कि यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस आदत से आपकी सोच धीरे धीरे तेज और सटीक बन जाएगी। अब बात करते हैं एक और बहुत ज़रूरी पहलू की, जो फॉक्स माइंडसेट का मजबूत स्तंभ है, और वह है दूसरों के नज़रिए को समझना। लोमड़ी जब शिकार करती है तो वह सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं सोचती, वह यह भी समझती है कि शिकार किस दिशा में भागेगा, उसकी गति क्या है, उसकी आदतें क्या हैं। हमें भी अपने जीवन में यही करना है। जब भी किसी से बात करें, किसी के साथ काम करें, तो सिर्फ अपनी बात न सोचें, ये भी समझें कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी भावना क्या है, उसकी उम्मीदें क्या हैं। अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आप हर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। किताब कहती है कि जिसे लोग चालाक कहते हैं वह असल में समझदार होता है, और समझदारी का मतलब है अपनी बात के साथ साथ दूसरों की बात को भी समझना। अगर आप किसी से बहस कर रहे हो तो सिर्फ अपनी बात कहने पर मत अड़ो, बल्कि ये भी समझो कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। हो सकता है उसकी बात में कुछ ऐसा हो जो आपने अब तक नहीं सोचा हो। यह आदत ना सिर्फ रिश्तों को बचाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से और ज़्यादा गहराई से सोचने वाला इंसान बना देती है। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन फॉक्स माइंड सेट में इसका सबसे अहम स्थान है, और वह है धैर्य। लोमड़ी कभी भी जल्दबाजी नहीं करती, वह अपने मौके का इंतज़ार करती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सोच मजबूत हो, आपकी चालाकी असरदार हो, तो सबसे पहले धैर्य सीखो। हर बार तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बार तुरंत निर्णय लेना सही नहीं होता। कई बार रुक कर देखना और फिर सोचना ही सबसे सही तरीका होता है। किताब में कहा गया है कि जो इंसान तेज़ चलता है वह जल्दी थकता है, लेकिन जो सही दिशा में चलता है वह दूर तक जाता है। इसलिए अपनी गति से ज़्यादा अपनी दिशा पर ध्यान दो। अब बात करते हैं स्वयं पर नियंत्रण की। फॉक्स माइंड सेट में कहा गया है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। अगर आप अपनी भावनाओं को संभाल सकते हो, अगर आप अपने डर को पहचान कर उस पर काबू पा सकते हो, अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हो, तो आप दुनिया के सबसे चालाक इंसानों में से एक बन सकते हो। क्योंकि चालाकी का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, चालाकी का मतलब खुद को हर दिन बेहतर बनाना होता है। अब जानते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे अभ्यास
जो फॉक्स माइंडसेट को मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे। हर रात सोने से पहले खुद से ये 5 सवाल पूछो। क्या मैंने आज कोई नई बात सीखी? क्या मैंने किसी मुश्किल का समाधान नए तरीके से ढूंढा? क्या मैंने किसी की भावना को समझा? क्या मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया जो सोच समझ कर लिया गया हो? क्या मैंने आज खुद पर नियंत्रण रखा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर ना में है तो कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करो, क्योंकि फॉक्स माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता। ये हर दिन की मेहनत, हर दिन की सोच, हर दिन के अभ्यास से बनता है। ये सोच आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ आप जाना चाहते हो, चाहे वह आर्थिक सफलता हो, मानसिक शांति हो, सामाजिक पहचान हो या आत्मसंतोष। अब एक बहुत ज़रूरी बात, फॉक्स माइंडसेट कहता है कि खुद को कभी भी पूरी तरह सही मत मानो, क्योंकि जब इंसान सोचता है कि अब वह सब जानता है, तभी उसकी गिरावट शुरू होती है। हमेशा सीखने की भूख रखो, हमेशा दूसरों से कुछ नया लेने की आदत रखो, क्योंकि जैसे लोमड़ी हर नए मौसम के हिसाब से खुद को बदल लेती है, वैसे ही हमें भी हर नए अनुभव से खुद को बेहतर बनाना है। अब आते हैं उस सोच पर जो इस किताब की आत्मा है। एक ही रास्ते पर चलकर कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप सफल होना चाहते हो तो हर बार नया सोचो, नया रास्ता बनाओ, नए तरीकों को अपनाओ। कभी किसी और की गलती से सीखो, कभी अपनी हार से, कभी एक शिक्षक से सीखो, कभी एक बच्चे से, कभी एक कहानी से सीखो, कभी एक चुप्पी से। यह सोच ही आपको फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान बनाएगी। अब तक आप समझ चुके हैं कि फॉक्स माइंडसेट क्या है और इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, लेकिन अब समय है उस सबसे ज़रूरी बात को समझने का, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह है आत्मचिंतन और आत्मज्ञान। लोमड़ी चाहे जितनी भी चालाक क्यों न हो, अगर वह खुद को न पहचाने तो वह किसी भी जाल में फंस सकती है। इंसान भी अगर केवल दुनिया को समझने में लगा रहे लेकिन खुद के भीतर झांके नहीं तो उसकी सारी चालाकी अधूरी है। इसलिए किताब का यह भाग हमें सिखाता है कि फोकस माइंडसेट तभी पूरा होता है जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ को पहचानता है, जब वह खुद से पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ। यह सवाल हमें हमारे असली अस्तित्व से जोड़ते हैं। किताब बताती है कि फॉक्स माइंडसेट सिर्फ दुनिया को हराने की कला नहीं है, बल्कि खुद के भीतर की लड़ाई जीतने की प्रक्रिया है। क्योंकि बाहर की चुनौतियां तो एक बार टल सकती हैं, लेकिन अंदर की उलझनों को अगर नहीं सुलझाया तो कोई चालाकी काम नहीं आती। अब बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी विशेषता की, जो इस किताब में बताई गई है और जो फॉक्स माइंडसेट को बाकी सोचों से अलग बनाती है, और वह है संतुलन। लोमड़ी जब कोई काम करती है तो वह न बहुत जल्दी करती है न बहुत देर। वह न तो ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाती है न ज़रूरत से ज़्यादा डर। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखती है। इसी तरह इंसान को भी सीखना चाहिए कि भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। कई बार लोग पूरी तरह भावनाओं में बह जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। कभी कभी लोग इतने ज़्यादा तर्क में डूब जाते हैं कि इंसानियत ही खो बैठते हैं। लेकिन फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि कैसे दोनों को मिलाकर एक संतुलित सोच बनाई जाए। किताब में कहा गया है कि जो इंसान संतुलन में जीना सीख जाता है वह किसी भी तूफान को पार कर सकता है। अब एक और बात जिस पर किताब जोर देती है वह है अनुकूलन की शक्ति। आज की दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तकनीक बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, समय की रफ्तार बदल रही है, और ऐसे में जो इंसान खुद को बदलना नहीं सीखता वह पीछे रह जाता है। लोमड़ी हमेशा अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेती है। अगर बरसात है तो वह पेड़ों की ओट में चली जाती है, अगर सूखा है तो वह पानी की तलाश में नए इलाकों खोज करती है। वह अपने भोजन तक की आदतें मौसम के हिसाब से बदल देती है। इसी तरह हमें भी सीखना होगा कि कैसे खुद को समय के अनुसार ढालें। अगर आप विद्यार्थी हो तो सिर्फ किताबों से चिपके रहने की बजाय नए कौशल सीखो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो यह मत सोचो कि यही काफ़ी है, नए तकनीक सीखो, नए जिम्मेदारियां लो। अगर आप व्यापारी हो तो बाजार के नए चलन को समझो।
अगर आप शिक्षक हो तो बच्चों की नई सोच को समझो। ये बदलाव की आदत ही फॉक्स माइंडसेट को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं दृष्टिकोण की शक्ति। लोमड़ी अगर किसी रास्ते पर चल रही है और उसे लगता है कि वहाँ खतरा है, तो वह सिर्फ डर कर नहीं भागती, वह चारों ओर घूम कर देखती है, एक नया रास्ता खोजती है, एक नया तरीका अपनाती है। ये होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। आज हम अक्सर जब किसी मुश्किल में फंसते हैं तो घबरा जाते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि हर मुश्किल एक मौका है अगर हम सही नज़र से देखें। इसीलिए किताब कहती है कि जब भी कुछ बुरा हो तो खुद से पूछो कि इसमें अच्छा क्या छिपा है। हर असफलता में सीख क्या है, हर आलोचना में सुधार की संभावना क्या है, हर देरी में धैर्य की परीक्षा क्या है। जब आप इस नज़रिए से सोचने लगते हैं तो आप हारते नहीं, आप बदलते हो और बदलकर और भी मजबूत हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी बात की जिसे किताब में विशेष रूप से बार बार दोहराया गया है, और वो है साझेदारी और सहकार्य। फॉक्स माइंडसेट किताब में बताया गया है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि चालाक सोच, लचीलापन और सही रणनीति से मिलती है। यह सोच लोमड़ी की तरह होती है जो कई विकल्प रखती है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालती है और हार को सीख मानती है। किताब में सिस्टम सोच, भावनात्मक चतुराई, तेज निर्णय लेने की कला, ध्यान केंद्रित करना, रचनात्मक सोच, मूल्य आधारित निर्णय और स्वस्थ मन बनाए रखने की महत्ता बताई गई है। फॉक्स माइंडसेट अपनाने के लिए आदतों में बदलाव ज़रूरी है, जैसे सवाल पूछना, खुद को अपडेट रखना, प्रतिक्रिया देने से पहले सोच विचार करना, योजना बनाना, असफलता से न डरना। जीवन के क्षेत्रों जैसे पैसा, रिश्ते, करियर और खुद के विकास में इस सोच को लागू करने के उदाहरण भी दिए गए हैं। किताब आत्मचिंतन, संतुलन, अनुकूलन क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण को भी फॉक्स माइंडसेट का अहम हिस्सा मानती है। अंत में यह सोच हर दिन अभ्यास से मजबूत होती है और इंसान को हर चुनौती में अवसर देखने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।